स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? ये आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी है कि भारतीय पार्लियामेंट की संसद के जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी आजकल विदेश दौरे पर हैं और जब वो देश में रहते हैं तो भारत का संविधान के हाथ में होता है। हर मंच पर कहते हैं कि हम संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। और बड़ी दुख हुआ ये जानकर कि अमेरिका के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे और सत्ता में आने पर आरक्षण के समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे। ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। जिस तरह से पूर्व में कांग्रेस ने दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, अगर कांग्रेस सही मायने में दलित समाज का उत्थान करती तो आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का ही शासनकाल हमारे देश और प्रदेश में रहा। तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी दलित समाज वही का वही क्यों है। चुनिंदा 1% लोगों को दिखाकर और हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों का उत्थान हो गया। एक तरफ जब देश में जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, तो आप सब देखते हैं कांग्रेस के नेताओं के हाथ में संविधान होता है। तो ये कहीं ना कहीं दलित समाज को गुमराह करने की साजिश है। असली चेहरा जो उनका है, जो दिल की बात पर है, वो जवाब पर कहीं ना कहीं आई जाती है। तो मैं इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जब तक देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न संविधान पर और न आरक्षण पर कोई आंख उठा सकता। मैंने यही बात आपसे कही। भाजपा पार्टी के साथियों ने वर्तमान में कई रचना उस समय और तमाम वहाँ रहते हैं उससे आवाज सुनी होती है, तो लोगों की सुना सुनी होती है। दलितों को लेकर अगर बात की जाए तो मणिपुर में आज जनता के साथ जो हो रहा है उस पर देखिए, जो मणिपुर का है, पहले हम सब किसी विषय तक जाइए तो आपस में दलित समाज की ही दोनों जातियों का आपस में संघर्ष। ये कोई सवर्ण दलित का संघर्ष नहीं है। और आप हरियाणा में लीजिए, आपको शायद याद नहीं होगा, जब मिर्चपुर के अंदर एक झोपड़ी के अंदर पाहिज बाप को, पाहिज लड़की को अंधे उसके बाप को चढ़ा कर मार दिया। 300 वहां पर दलित परिवारों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिनका विवाह हमने दिया। आपने गोहाना में देखा किस तरह से नंगा नाच वहां पर हुआ था और दलित समाज के लोगों घरों को जबरदस्ती जला दिया गया। आज हरियाणा में ऐसा कोई घटना हमारे प्रशासन और सरकार की शक्ति के कारण नहीं, क्योंकि हमने ऐसी कमीशन बनाई, हमने सफाई आयोग बढ़ा दिया, हमने ऑनलाइन FIR कर दी, हमें यही सड़क है, यही गुरुग्राम है। हम लोग आंदोलन करते। हमारे पांडे जी की जब पत्रकारिता की दुकान अपना बाजार के बेसमेंट में होती थी, जब हम वहां से आंदोलन में FIR दर्ज कराने के लिए, आज ऑनलाइन FIR, बड़ा परिवर्तन। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं।
और बार-बार माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, माननीय गृह मंत्री जी का भी बयान आया है और उन्होंने प्रमाणित भी किया है। हरियाणा के अंदर क्लास 1, क्लास 2 में पदोन्नति में रिजर्वेशन देकर, लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन देकर और उन्होंने प्रमाणित भी किया है जब देश के अंदर जब उन्होंने शपथ ली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान भारतीय संविधान जिसके कारण सब लोग यहाँ बैठे हैं, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि संविधान बदला, कई बार बदला, लेकिन वो कांग्रेस के टाइम में बदला। संविधान को बिल्कुल तहस नहस किया गया जब देश के अंदर व्यवस्था हरियाणा के अंदर संविधान कभी लागू ही नहीं हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में। और हरियाणा में तो कहावत हो गई थी, जिसकी लाठी उसकी सरकार, जिसकी सरकार उसकी लाठी। तो यहाँ पर कांग्रेस के लोग अगर संविधान की बात करें तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। और दलित समाज को ये गुमराह और डराने का काम इन लोगों ने किया। कांग्रेस में भाजपा सत्ता में आती है तो इलेक्शन खत्म करेगी और वो डराने का काम किया, जब खुद राहुल गांधी अमेरिका में कहकर और एक किस्म से जो देश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनको सह देने का की बहुत दुविधा थी। यहाँ पर बहुत फंसी हुई हमारी सीट थी उस समय पार्लियामेंट में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। हमने वहां पर पटौदी में अच्छी मेहनत की, वहां से 52,000 वोटों की लगभग हमने जिता कर आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजा और उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। टिकट लड़ना नहीं लड़ाना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। उनको हाँ हमारी आवश्यकता है, एससी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो कहीं कुछ और दायित्व या ड्यूटी उन्होंने चुनाव में जिस तरह से आज ये ड्यूटी है, इसी प्रकार कोई और दायित्व मुझसे पार्टी ने काम लेना होगा और इसलिए हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ इसमें काम कर रहे हैं। रावता जी, जिस तरह से दिख रहे हैं उनके साथ गठबंधन, तो क्या और आम आदमी पार्टी की आपके साथ हरियाणा का हमेशा से ये लोग काटने का काम हरियाणा का नुकसान जो होगा बाद में। हरियाणा का दलित समाज बहुत सुलझा हुआ है। हरियाणा के दलित समाज की बागडोर कर्मचारी और अधिकारियों के नेतृत्व में रहती है, बाकी तो हमारे गांव में लगे रहते हैं। और एक अगर कोई कर्मचारी है तो अपने मोहल्ले के अंदर कम से कम 25-30 घरों को लीड करता है, क्योंकि उनके सुख दुख में वही खड़ा मिलता है, यारी रिश्तेदारी में वही खड़ा मिलता है। तो जो मोमेंट है हमारे दलित समाज को, हरियाणा में पढ़े लिखे लोग समझते हैं और उनको पता है कि उनका हित कहाँ। आज तक बीएसपी के फेल होने का कारण हरियाणा में यही रहा कि हरियाणा का दलित समाज जानता है, चाहे बीएसपी हो चाहे चंद्रशेखर राव हो, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बरगलाने बहकाने का काम। निश्चित तौर पर नहीं। देखिए, आरक्षण दलित समाज के लिए ऑक्सीजन है और आरक्षण को बचाने के लिए दलित समाज किसी भी हद तक गुजर जाए। जब तक देश में जातियां रहेगी नहीं, आपको मैं क्लियर कर दूं, रिजर्वेशन आरक्षण जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इट इज नॉट ए सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोल कास्ट स्टोल ट्राइब। ये प्रतिनिधित्व है और इस प्रतिनिधित्व को देश के अंदर जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म नहीं कर सकते। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम, इसका आय से कोई लेना देना नहीं है।
इसमें पांडे जी, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। आज ये विषय मैं नहीं चाह रहा था कि छेड़ा जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आपने कहा समय समय पर व्याख्या की जाए आर्थिक आधार, ये सिर्फ ओबीसी आरक्षण के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन इनकम, ये सिर्फ आर्थिक आधार। और जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ डिप्रोवाइड कास्ट, वंचित समाज, जो हजारों साल तक वंचित, सामाजिक, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर जो हजारों साल से वंचित रहा, उस समाज को प्रतिनिधित्व लाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल। रावता जी, जो जैसे आप कई ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस लोग जो कि ऐसे समाज के हैं, वो उनको आरक्षण की सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कहा मैं एमएलए बन गया, लेकिन मैं रहूंगा तो चमारी, मैं जहां बैठूंगा वहां मेरी जो जाति है वो तो चमार रहेगी। मेरी जाति से क्या आप पीछा छुड़ा देंगे? आप उपाध्याय हैं, आप पांडे हैं, आपकी इनकम कम है, लेकिन आपका समाज में स्थान ऊंचा है, क्यों? योग्यता तो गई, योग्यता कहाँ गई? ठीक है, नहीं, इट इज, मैंने कहा ना, रिजर्वेशन इज ओनली डिपेंड अपॉन द सोशल, नॉट ऑन बेस्ड ऑफ द इनकम। प्रकाश रावता की टिकट क्यों कट गई? क्योंकि तमाम काम करने के बाद पार्टी ने सोचा होगा कि भाई किसी नए को मौका दिया जाए, और हमारा यूटिलाइजेशन हो सकता कहीं और हो, या कहीं ना कहीं मैंने जो काम किए शायद पार्टी की निगाह नहीं पड़ी, सबसे बड़ी बात। चेहरा एक बार ऐसा तो नहीं, राजनीति ही चलती है इस क्षेत्र में। हमारे इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनकी नहीं चलेगी तो क्या मेरी चलेगी? Pardon? बीजेपी पार्टी से लोग नहीं हुए, निर्दलीय लड़ रहे, ये कैसी रणनीति है बीजेपी? कांग्रेस सूची तो जारी करे, आज कल लास्ट दिन है नामांकन का, सूची जारी करे। भाजपा ने